25 अप्रैल 1986 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट डिलीवर की। जजमेंट का नाम था अजहर हुसैन वर्सेस राजीव गांधी। सबसे महत्वपूर्ण केस अगर इलेक्शन के मामले में माना जाए तो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस माना जाता है, क्योंकि उस केस के चलते इस देश को इमरजेंसी देखनी पड़ी। लेकिन बाद में इमरजेंसी खत्म हुई, जनता पार्टी सरकार आई, फिर से इंदिरा गांधी सरकार आई और इंदिरा गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थी तो उस समय उनकी हत्या हो गई। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी जब इलेक्शन जीते 1984 में, तो उस समय कांग्रेस की एक तरह से जो जीत हुई थी वो सबसे बड़ी जीत थी। उस समय सबसे ज़्यादा सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी। उसके बावजूद क्या हुआ था कि जो राजीव गांधी जी जो थे वो अमेठी से जीते और जीतने के बाद उनके जो इलेक्शन को है जो है वो चैलेंज किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये जो जीते हैं राजीव गांधी, ये करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हुए का यूज़ करते हुए ये जीते हैं, इसलिए इनका जो इलेक्शन जो है वो कैंसिल किया जाए। तो अजहर हुसैन जो है राष्ट्रीय संजय मंच नाम से एक संस्था थी, उसके वर्कर थे और उन्होंने ये इलेक्शन पिटीशन लास्ट दिन, यानी जो इलेक्शन पिटीशन के मामले में जो लिमिटेशन टाइम होता है उसके लास्ट दिन इन्होंने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल की। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो फाइल की तो रिस्पोंडेंट की तरफ से यानी राजीव गांधी की तरफ से ये कहा गया कि इसमें कुछ है नहीं और मेंटेनेबिलिटी की बात की गई कि इस व्यक्ति का इसमें कोई मतलब बनता नहीं है। मेरिट की बात की नहीं गई थी, लेकिन मेंटेनेबिलिटी की बात की गई और उसी के बेसिस पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। उसके बाद अजहर हुसैन जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना और सुनने के बाद डिसमिस किया, यानी डिसमिस जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जो मुख्य बात थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो जुडिशियल स्क्रूटिनी है इलेक्शन पिटीशंस में, कुल मिलाकर के उसके दो मुख्य बिंदु होते हैं। एक तो ये कि जो विल ऑफ द पीपल जो है वो सही से रिप्रेजेंट की गई है या नहीं की गई है। दूसरा जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी एज ए कैंडिडेट सही है या नहीं है। तो ये दो बातें जो है कोर्ट देखता है। पहली बात जो है विल ऑफ द पीपल की बात है कि इसका मतलब ये है कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हुआ है और उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं हुई है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है या करप्ट प्रैक्टिसेस का यूज हुआ है तो फिर उस हिसाब से जो जुडिशियल स्क्रूटिनी उस मैटर में हो सकती है, चाहे हाई कोर्ट करे या सुप्रीम कोर्ट करे। इसके अलावा जो दूसरी जो बात है वो है एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट की। अगर कैंडिडेट अगर एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है और उसने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है या कुछ छुपाया है तो फिर वो दूसरा पक्ष है जिस पर जो है जुडिशियल स्क्रूटिनी हो सकती है। इसके अलावा जो कोर्ट है, कोर्ट इलेक्शन पिटीशन में जो है इंटरफियर नहीं करता है। और ये सब बातें कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अजहर हुसैन वर्सेस राजीव गांधी की जो पिटीशन थी, अजहर हुसैन जो लेकर के आए थे और जिसमें उनका ये कहना था कि पंपलेट बांटे गए हैं और उसमें ऐसा कंटेंट है जिसको कि करप्ट प्रैक्टिस कहा जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो बात कही गई है कि इस पिटीशन में कहीं भी ये बात नहीं की गई है कि किसने पंपलेट्स बांटे, कहाँ बांटे, किसको बांटे, क्या किया, और ना ही इस तरह की कोई जो है बात उसमें कही गई है किसी पर एलिगेशन लगाया गया है या राजीव गांधी यानी कि जो रिस्पोंडेंट है उसके किसी व्यक्ति का ऐसा नहीं कहा गया कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया है और उसको की तरफ से कहा गया हो। तो इसीलिए ये एक तरह से वेग जो है एलिगेशन है और इस हिसाब से जो अजहर हुसैन वर्सेस राजीव गांधी का केस था वो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। आज ही के दिन ये हुआ था, यानी कि 25 अप्रैल 1986।